बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सभाएं की जाने लगी हैं। इसी सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भागलपुर के सबौर हाई स्कूल में नव संकल्प सभा के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे। चिराग पासवान के आते ही भीड़ बेकाबू हो गई और सब संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी के नेताओं ने साफा पहनाकर और तलवार देकर चिराग पासवान को सम्मानित किया। नाथनगर विधानसभा से समाज सेवी विजय कुमार यादव को चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। उनके साथ कई लोग पार्टी के सदस्य बने। ये कार्यक्रम विजय यादव ने ही आयोजित करवाया था। इस सब के साथ चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बिहार का विकास नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बिहार में पलायन का जिम्मेदार आरजेडी को ठहरा दिया। चिराग ने 2025 के चुनाव को लेकर भी अपना मत रखा। कई विपक्षी दल के नेता उनके गठबंधन के साथी भी आएंगे, आप लोगों के बीच अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर पूछिएगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजद के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा। पूछिए बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिहार विकसित राज्य बना। जबकि ये वो दौर था, राजद का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने के। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछेगा इन लोगों से कि गरीब कल्याण के लिए क्या करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर। ये वो लोग हैं जो जातीयता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, MY समीकरण बनाते हैं। मेरा भी एक MY समीकरण है, पर मेरे MY समीकरण में ना जातीयता है, ना सांप्रदायिकता है। मेरे MY समीकरण में जहां मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो वहीं Y से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। जहां समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम लोग एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसमें हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी बदहाली में जी। हर उस व्यक्ति को हम लोगों को आगे लाना होगा जिसके पास आज भी बुनियादी जरूरतों का अभाव है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा मैंने कहा कि विस्तार पार्टी का हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को पार्टी मजबूती से अपने साथ जोड़ रही है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात रही, ये गठबंधन के भीतर पहले ये तमाम बातें तय होंगी। ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें, उसके बाद सीटों का चयन होगा, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये सोच है कि हमारे एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोगों के पास हर विधानसभा में इतने मजबूत साथी होने चाहिए ताकि कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा साथ मिले, ताकि जिस लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का, मजबूत साथियों का लाभ हमारे गठबंधन के घटक दल को मिले। इस सोच के साथ बिहार के अलग अलग विधानसभा में आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों को लेकर हलचल तेज है। टिकट के दावेदार पटना से लेकर दिल्ली तक संपर्क साधने में लगे हैं और सीट शेयरिंग के दौरान नाथनगर विधानसभा सीट एनडीए में किस दल के हिस्से आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।